नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। हमारा चुनावी सफ़र जारी है और इस सफ़र में हम इस समय हाटा विधानसभा में मौजूद हैं और हाटा विधानसभा में हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए यहां से स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से पवन केडिया जी हैं। पवन केडिया जी 2017 में हाटा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे और इन्होंने समाजवादी पार्टी के राधेश्याम सिंह को हराकर चुनाव जीता है। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात होगी, आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं उस पर बात होगी और इन्होंने 5 सालों में क्या कामकाज किया अपने विधानसभा के लिए, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। ये बताएं, 2017 में आप समाजवादी पार्टी के राधेश्याम सिंह जी को चुनाव हराकर जो है सदन पहुंचते हैं। पहले संघर्ष बता दें, कैसे राजनीति में आना हुआ, कैसा संघर्ष रहा और पहली बार शायद आपने 2017 में चुनाव लड़ा। देखिए, मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, बाल स्वयंसेवक हूँ और संघ में काम करते करते विश्व परिषद के विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। उस दरम्यान जनता की कोई छोटी मोटी समस्या थी तो हमेशा सपा बसपा की सरकार रहती थी, इनके द्वारा न्याय किया जाता था, उसका मैंने मुखर होकर के विरोध किया और अनवरत में पार्टी के लिए लगा रहा, जिसका परिणाम स्वरूप 2017 में हमको टिकट मिला। आज मैं विधायक बन के बैठा हूँ। 5 सालों में कैसा कामकाज रहा है इस विधानसभा में, आप अपने कुछ काम गिना दें दर्शकों को और इस क्षेत्र की जनता को, जो काम आपने किए हैं और जिन कामों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं और 2022 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, काम तो अपने मुंह से कहा जाए अच्छी बात नहीं, तो जनता ही कहती है जो कुछ कहना रहता है, लेकिन काम हर तरफ से विकास हुआ है, चारों तरफ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है। हाटा में PICU की स्थापना कराई है, जो बच्चों के लिए पहले से नहीं था। 75 लाख की लागत से, लगभग 3.25 करोड़ की लागत से हाटा अस्पताल का उच्चीकरण हो रहा है। देवतहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मैंने वाटर ATM या तरह तरह एक्सरे की वहाँ आवश्यकता थी तो उसको मैंने लागू करवाया। ट्रांसफार्मर वहाँ पर नहीं था, रोजीना 200-300 की OPD जहाँ पर है, तो मैंने उस अस्पताल में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करवाई। ट्रांसफार्मर नहीं, जनरेटर की व्यवस्था मैंने करवाई, जिससे लोगों को राहत मिला। सड़कों के बाद सबसे बड़ा काम यहाँ से लेकर के हाटा से लेकर पिपराइच तक का मार्ग का चौड़ीकरण 40 करोड़ की लागत से। अथराहा एक घाट है जिस पर कई बार धरना प्रदर्शन कई बार लोगों ने किया पूर्ववर्ती सरकारों में, और वो 3 विधानसभाओं के लिए उपयुक्त वो पुल था जो आज तक नहीं बन पाया था। लगभग 10 करोड़ से ऊपर की लागत से आज वो पुल बन करके बनने जा रहा है। बनकर हमको आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, काम लगा हुआ है उस पर। इस क्षेत्र में आए दिन सीजन में अग्नि घटनाएं होती रहती थी, जिसको देखते हुए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक बार कहा गया तो आज अग्निशमन केंद्र भी हाटा में बन रहा है। इस समय आने वाले समय में उसका भी लोकार्पण होगा। तो क्षेत्र में चारों तरफ सबसे बड़ा काम आपका सुकरौली, मैंने विकास के मुद्दे पर सुकरौली नगर ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया, जो आज सुकरौली का चौमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। तो हर मुद्दे पर कहीं न कहीं कार्य किया गया है और जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं थी उसको ध्यान में रख कर काम किया गया है। देखिए, आपने अपने काम काज गिनाए, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य भी किया है। कल हम आप ही के क्षेत्र की कप्तानगंज चौराहे पे जनता से बात कर रहे थे। जनता ने कहा नगर पालिका के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, सर्दी इतनी बढ़ गई है, लेकिन हम लोग अपने जो है पैसे से लकड़ी ला रहे हैं, नगर पालिका के लोग अलाव की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी नगर पालिका और वार्ड के मेंबर लोगों की होती है। ईओ से वार्ता होगी, जो शासकीय अधिकारी हैं उनसे कह के जल्दी इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये बताएं, 2022 को लेकर कैसी तैयारी है? आपने काम तो गिना दिए, क्या इन कामों को देखते हुए फिर जनता आपको विधानसभा पहुंचाएगी? क्या कुछ तैयारी हो रही है? निश्चित ही जनता ने मन बना रखा है पहुंचाने का, और तैयारी जनता के बीच में मैं हमेशा बना रहता हूं
और जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। कहीं कोई तकलीफ होती है तुरंत मैं तत्पर रहता हूँ हर तरह से। तो जनता हमको चुनेगी निश्चित ही। आपके अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो ब्राह्मण मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग 60 से 65 हज़ार के बीच में है और कहीं न कहीं वो निर्णायक मतदाता की भूमिका निभाते हैं। और ब्राह्मणों की राजनीति पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं सारी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने का भी कार्य कर रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को साध रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा भी इसमें आ गई है। और अभी हाल ही में उन्होंने भगवान परशुराम के मंदिर का भी निर्माण कराया, उसमें 68 फीट ऊंची जो है उनके फरसे का भी लोकार्पण किया गया। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई श्री राम और परशुराम जी के बीच में हो रही है। मतलब जहाँ एक तरफ भाजपा श्री राम की बात करती है, वहाँ सपा परशुराम की बात कर रही है। तो आपके क्षेत्र की जो ब्राह्मण मतदाता हैं, क्या लग रहा है वो अब की बार किसका साथ दे रहे हैं? देखें, ब्राह्मण मतदाता भाजपा का साथ देंगे, कोई लड़ाई नहीं है कहीं भी। और राम और परशुराम की लड़ाई ये कुछ लोगों ने ऐसा बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। परशुराम जी भी हमारे देवता हैं, भगवान राम भी हमारे भगवान हैं। और ये सब केवल बरगलाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने में विश्वास रखती है, काम करती है। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम किसी जात की बात नहीं करते। हमारा मतलब है सभी हमारे सबका काम होना है, सबका साथ होना है। चलिए, समय की आपको भी कमी है, हमें भी निकलना है। एक आखिरी सवाल की किसको टक्कर के रूप में देख रहे हैं? कौन सी पार्टी, कौन से प्रत्याशी इस विधानसभा में आपको टक्कर दे रहे हैं? टक्कर किसी से नहीं है, जनता ने मूड बना रखा है हमको चुनने के लिए। टक्कर किसी से नहीं। चलिए, एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। काम तो आपने किया, काम को आपने गिनाया भी, लेकिन वो ऐसे कौन से बचे काम हैं जो आप अपने इस कार्यकाल में नहीं कर पाए हों? और अगर आप 17वीं विधानसभा में चुन कर जाते हैं तो सबसे पहले कौन से 3 काम होंगे जो आपसे अभी छूटे हैं, वो आप करना चाहेंगे विधानसभा पहुंचकर? देखें, थोड़ी बहुत बिजली की समस्या है, उस पर हमारा ध्यान है। जनता को बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जाए। प्रयास इस दफ़े भी किया गया, सैकड़ों मजरों पर बिजली उपलब्ध कराई गई। नहीं, अभी भी बहुत से काम बाकी हैं। एक मिनी बस स्टेशन यहाँ पर हाटा में, उसका भी कागज़ चल रहा है, थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं, आगे भगवान चाहेंगे तो उसको भी किया जाएगा। ऐसे ही जनता का सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए काम किया जाएगा। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये सवाल जनता ने भी हमसे कहा था कि बस स्टेशन और बिजली कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कत है और नेता लोग कम ही अपने जो है मानते हैं। लेकिन आपने इन चीज़ों को स्वीकार किया और कहा कि अगली बार प्रयास करेंगे और करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हाटा विधानसभा से विधायक पवन केडिया जी, और इनको भी समय की थोड़ी कमी है, इसलिए हमने जल्दी इनसे बात की और समझने का प्रयास किया कि क्या कुछ तैयारी है 2022 को लेकर। इन्होंने अपने कामकाज भी गिनाए और तैयारियां भी बताई कि क्या तैयारी है, और साथ ही इन्होंने बताया कि हमने काम किया है और जनता उस काम को समझेगी और फिर एक बार हमें विधानसभा पहुंचाएगी। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि कोई पार्टी इस विधानसभा में बीजेपी को टक्कर नहीं दे रही है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।